तो मुबारकबाद के हकदार है, हमारे नए एमएलए साहिबान मिले हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये पहली दिशा मीटिंग थी इस इलेक्शन के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा खित्ता है डोडा का जो कई सालों से जिस तवज्जो का हकदार था इसे मौसूल नहीं हुई थी। सन 2014 के बाद मोदी जी के वज़ीर आज़म बनने के बाद जो गुज़रे ज़माने की कोताहियाँ थीं उनको पूरा करने की भी कोशिश शुरू की गई है। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। PMGSY के ज़रिए उन गाँव तक सड़कें पहुँची हैं जहाँ कभी लोगों ने मोटर कार के गाड़ी के दर्शन तक ना किए थे। यहाँ मरम्मत से आपका नेशनल हाईवे 244 गुजर रहा है, खिलैनी से होता हुआ गोवा, कलहोता, हम्बल से, जहाँ एक ज़माने में कच्ची सड़क भी दुश्वार थी। इसी तरह से लेवेंडर का जो बैंगनी क्रांति जिसे कहा जा सकता है, उसका जन्म भी डोडा ज़िला से हुआ। मोदी जी जब यहाँ आए थे इलेक्शन के दौरान तो उन्होंने उसका जिक्र किया। आज उसने ज़िला डोडा को हिंदुस्तान के नक्शे पर नुमाया तौर पर उभर करके लाया है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे सूबों में भी उसी को देख करके लेवेंडर स्टार्टअप्स और लेवेंडर कल्टीवेशन का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा भद्रवाह में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसको एक नए लेवल पर लेने की भी बातचीत हुई है। हमारे यहाँ के राजमाश को GI टैग मिला है और ये भी फैसला हुआ कि आइंदा हमारे जो भी ऑफिशियल सोवेनियर्स होंगे, जो सरकारी हम सोवेनियर्स देते हैं जब भी कोई सेरेमनी होती है, इस तरह का कोई मुनक्कद किया जाता है प्रोग्राम, तो सोवेनियर GI टैग राजमाशी होगा। और साथ ही साथ मोदी जी ने एक बड़ी खूबसूरत हमें स्कीम दी है, हर घर बिजली मुफ्त, सूर्य मुफ्त बिजली, यानी सोलर का प्रोजेक्ट लगा करके आप अपने घर की बिजली भी मुफ्त में इस्तेमाल करें और जो बच जाए उससे आपको आमदन का ज़रिया भी हो सकता है, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक सांसद खेल स्पर्धा है जिसमें बच्चों में खेल कूद और स्पोर्ट्स की हौसला अफजाई हो और दरियाए चनाब के किनारे जितने भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और इलाके बसे हैं उनको किस तरह से और तरक्की की सतह पर लाया जाए। कॉलेजेस बहुत सारे यहाँ मंजूर हो चुके थे, लेकिन चूँकि इलेक्शनें आ गई उनकी शुरुआत करने में थोड़ी देरी हुई थी, उसका भी यहाँ पर मुताला किया गया, उसका भी विचार विमर्श हुआ। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की जो विकास यात्रा है और जो हमारी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, उसमें वैल्यू एडिशन का काम डोडा जैसे खित्तों की मार्फत हो। सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है उनकी क्या कंडीशन है, उनका क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कुल मिलाकर के डोडा, किश्तवाड़, अगर सॉइल में देखें तो आने वाले वक्त में 3-4 साल में हमारे 8000 मेगावाट तक होगा। कुल जम्मू कश्मीर की खपत या रिक्वायरमेंट महज 3,500-4 हज़ार है, यानी जितनी जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट है उससे हमें दुगना मिलेगा 4 साल में, 4 या 5 साल ज़्यादा, क्योंकि 2026 तक हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, फिर 2028 तक, और फिर बिजली की भी कोई कमी नहीं रहेगी और हम इस स्थिति में होंगे कि हम बाहर भी यहाँ की पैदा की हुई बिजली मुहैया करवा सकेंगे। और उससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में ही कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को रोज़गार का ज़रिया मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। और साथ ही साथ अगर किश्तवाड़ की बात करें तो सैफरान की पार्क का भी काम वहाँ शुरू कर दिया गया और नीलम की खान की एक्सप्लोरेशन भी शुरू कर दी गई। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो खित्ता है डोडा और किश्तवाड़ ज़िलों को मिलाकर के ये जम्मू कश्मीर और बल्कि हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत अहम हिस्सा बनने वाला है आने वाले वर्षों में। गेम चेंजर होगा। 5-6 घंटे में आप डोडा से डलहौजी, डोडा से लखनपुर पहुँच जाएंगे और उसके रास्ते में जो बन्नी और दूसरे इलाके आएंगे वो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित होंगे, रोज़गार का ज़रिया होगा, तजारत का ज़रिया होगा, एक ट्रेड को एक बढ़ावा देने का भी एक ज़रिया बनेगा। और मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं यहाँ के MLA साहिबान भी, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी, यहाँ के DC साहब ने जिन्हें बड़ी मेहनत की और 5-7 बरस लग गए उस जद्दोजहद में, उसको मंजूर करवाने में बहुत सी दुश्वारियाँ उसमें रहीं। लेकिन मैं आभार प्रकट करूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनके आशीर्वाद से अब वो भी
हमारे प्लान में शामिल कर लिया।